नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर हम देश की राजधानी दिल्ली के या दिल्ली गेट के पास में कब्रिस्तान एक है। कब्रिस्तान के पास में जो ये दुकानें बनाई गई है, इनको तोड़ा गया है। आज डीडीए के द्वारा फिर से जो एमसीडी की कार्रवाई देश की राजधानी दिल्ली में लगातार गरीब लोगों पे एवरी डे जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या किस तरह की परेशानियाँ इनको आई, आज यहाँ पे क्या उनका लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतीकुल शेख। अतीकुल शेख जी, क्या आपकी दुकान थी यहाँ? ये दुकान तो नहीं थी हमारे, लेबर हम काम करते थे। कितनी दुकानें थी यहाँ लगभग? यहाँ पे 85 के आसपास। तो 85 दुकानों का सामान निकालने को कुछ समय दिया? कोई समय नहीं दिया गया। जो एसी वगैरह थी वो सामान निकाल लिया, सारा जो दब गया, किताबें फाइल वगैरह थी सब दब चुका है। किसी को कोई जान नुकसान, माल का नुकसान? नहीं, ये कुछ नहीं, नुकसान है जान माल का। घरों का सामान सारा दब गया है। तो सर, क्या आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को कि आखिरकार ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसी की रोजी रोटी थी, चाय का ठेला लगाता था, चाय की दुकानें थी, कोई भी चीज़ था जो रोजी रोटी अपने बीवी बच्चों को पालता था, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये गलत है। कितने टाइम से दुकान है लगभग यहाँ? ये करीब 40 साल 35 साल 40 साल से। तो 40 साल से लेके आज तक जब डीडीए इसको नहीं तोड़ी, आज अचानक तोड़ी, तो आप कैसे देखते हैं इसको? कहीं ये राजनीतिक स्टैंड है या फिर सर, जिस टाइम में मेरी बात ये है कि जिस टाइम ये बना था उस टाइम कहाँ थी सरकार? ये लाइट वगैरह कैसे लगी थी? लाइट वगैरह तो ये जो बिल वगैरह जाता था, जिन्होंने बनाई थी खरीद के या कैसे भी चीज़ करके, तो इन्होंने अपना मीटर बिठाया। तो आज जो ये 85 दुकानों में रहने वाले लोग थे या फिर उनके पास जो काम करने वाले वर्कर्स थे, वो तो बेरोजगार हो हम गए। बेरोजगार हो गए सर। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे सर, देख लो, नज़ारा दिखा दो, बिल्कुल टेस्ट नेस कर दी। चाय पानी की दुकान थी हमारी, काम करते थे हम दुकान में, कप गिलास धोते थे, चाहे कुछ भी करते थे, मजदूरी सारी उजाड़ दी उन्होंने। कितना टाइम से दिल्ली में काम कर रहे थे यहाँ? सर लगभग हो गया कम से कम 15-20 साल। 20 साल। तो 20 साल में कितनी बार ऐसी कार्रवाई देखे आप? सर ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसे तो पहले कभी हुआ नहीं। ये जो बने बने मकान तोड़ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी का तो नाम सुना था कि हाथ टूटता था, ये बड़े बड़े मकानें तोड़ दे रहे हैं। पक्की हो चुकी थी 40-45 साल पहले से, जो पक्की हो रखी थी उनको जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है सर। ये जो दुकान है बेचारे, कितने रोजी रोटी बर्बाद हो गई, कितने घर में भूखे बच्चे रहेंगे। अब उनके दिल से क्या पूछे हम कि उनके बच्चे भूखे? सरकार को जाके देखे कि जितने लाइन में दुकानें थी उनके घर में जाके पूछे कि बच्चे तेरे भूखे हैं कि नहीं है। अब जो इनकी दुकानें टूट गई, सब कुछ काम धंधा चौपट हो गया, क्या करेंगे? ये क्या था यहाँ इधर? ये सब टाइलें लगी। ये मुसलमानों का ऑफिस था। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी बिल्डोज़र की कहानी और आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बिल्डोज़र फिर रहा है, ऐसे में कुछ तो वो लोग हैं जो अनऑथराइज बैठे हैं और कुछ वो लोग हैं जो अनऑथराइज नहीं हैं। ये बिल्डोज़र की मार सब लोगों पे पड़ रही है इस समय, चाहे वो अनऑथराइज हो चाहे वो अनऑथराइज ना हो। होता क्या है कि जब अनऑथराइज लोग रहते हैं, उनके चक्कर में जो अनऑथराइज नहीं होंगे वो भी पिस जाते हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस समय मकान, झुग्गियाँ, ज़मीनें, कई चीज़ें तोड़ी जा रही है एमसीडी के द्वारा। कोई 30 साल पहले बसे हुए लोग थे, कोई 40 साल पहले बसे हुए लोग, उनके यहाँ पे सब कुछ जो है आज नष्ट कर दे रहे हैं एमसीडी सरकार, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के जो
झूठे दावे आते थे वो कहीं ना कहीं से आज की डेट में राजधानी दिल्ली में बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं कि वो काम कुछ कर नहीं बैठे। जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में हम जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। आपने कहीं इनके ऐसे इंटरव्यू में सुना होगा कि भैया गरीब की सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन ऐसे में जब आज लोगों की झुकी नौकरी टूटती है, ऐसे में जब लोगों के मकान टूटते हैं, ऐसे में लोगों की दुकानें टूटती हैं, तो इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम बताना चाहते हैं, जब आप वोट मांगने आते थे इन्हीं लोगों के पास, यही लोग आपको वोट देते हैं, हाँ हमारे भारत देश के नागरिक हैं, आपको वोट देते थे, इन्होंने जिता के आपको आगे तक पहुंचाया, तो आज आप इन लोगों के लिए कोई क्यों नहीं कर रहे हो। नंबर 2 की बात है कि आज अगर हम बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से ये अवैध कब्जे एमसीडी ने तोड़ना शुरू कर दिया है, पहले तो यूपी में था, फिर बिहार में भी निकल गया और हर राज्य में लगभग ये अवैध कब्जे को तोड़ने का सिलसिला शुरू है। लेकिन जिन लोगों के पास 200 बीघे 300 बीघे ज़मीनें अवैध होती है, जो सरकार से वो लोग लेते हैं चोरी छुपके घोटाले कर करके, वो मंत्री लोग होते हैं या कोई बड़े अधिकारी होते हैं या कोई ऐसे अन्य बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये बिल्डोज़र उन लोगों पे नहीं फिरते हैं। ये बिल्डोज़र फिरते हैं तो आम जनता के लिए, ऐसी आम जनता जो बिल्कुल गरीब तबके से बिलोंग करती है। गरीब तबके के लोग दिन ब दिन दबते जा रहे हैं और अमीर होता जा रहा है। आज हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिया, अगर आप चाहते तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये जो गरीब तबके के लोगों की दुकानें आज टूट रही, इन्हें कहीं ना कहीं आपने मकान बना के दे दिया होता। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार का जो साफ एक रुख दिख रहा है वो काम करने के साइड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को वेस्ट करके एडवर्टाइजमेंट में पैसा फूकना चाहते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। क्योंकि इसी तरह से और सरकारों ने पहले किया था, जब जनता के लिए काम करना बंद कर दिया था, जब जनता को भूल गए थे, तो फिर एक समय ऐसा भी आया कि जनता ने सरकार को भूल दिया। आज सरकार एक बार फिर से जनता को भूलने की कोशिश कर रही है और जनता को भूल रही है, और आज एक जनता को सरकार भूल रही है तो नेचुरली सी बात है एक समय फिर जनता जाके सरकार को भूल जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी ने कार्रवाई अपनी बड़ी जोर थाम से रखी हुई है। एक समय आप देखते हो कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बेहद तरीके से छाई हुई, जबकि पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है। गरीब तबके के लोग जो दुकानों में काम करते थे, जो छोटा मोटा पैसा करते, इन दुकानें किसी से खरीदी थी या कैसे न कैसे चला रहे थे। पहला सवाल होता है सरकार पे खड़ा कि आगे खा जगह 40 साल पहले इनने दुकानें यहाँ पे ली, तो 40 साल से सरकार कहाँ थी। आज अचानक सरकार जाकर इनकी दुकानों को, इनके मकानों को कई तरह के नष्ट करके, सामान को नष्ट करके अपने आप को कहते हैं आप अनऑथराइज है। यदि ये आज अनऑथराइज है, 40 साल का जो इनका रिकॉर्ड यहाँ का, वो अनऑथराइज कैसे हो सकता है। पहले से रोज़गारी है नहीं, रोज़गार के लिए लोग तरस रहे हैं, मरस रहे हैं। MBA, MSc, PhD किए हुए बच्चे जो है रोडों पे घूम रहे हैं। ऐसे में कुछ और 85-80 दुकानों के लोग जो है, मिनिमम आप 250-300 वर्कर है, इनको भी आज राजधानी दिल्ली में, यहाँ जो ये दिल्ली गेट के पास का कब्रिस्तान है, इसके आसपास जो दुकानें बनाई गई थी, इनको तोड़कर सरकार ने बेरोजगार कर दिया। ऐसी सरकारें जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, जिनको हम आगे पहुंचाते, संसद तक पहुंचाते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, वही सरकारें आखिरकार हमारा कुछ भी नहीं देखी। यहाँ पे जो गरीब तबके का लोग होता है, उन लोगों के लिए वोट लेने के लिए तो सरकारें सबसे पहले आती, लेकिन जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती, जब इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, इनको कोई परेशानी आती है, तो ऐसे में ना कोई सरकार आती है ना कोई अधिकारी आती है। उस समय प्रशासन और गरीब लोगों का डायरेक्ट आमना सामना होता है। JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश के राजधानी दिल्ली के दिल्ली गेट से मैं विकेश शर्मा।